शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और समाजवादी पार्टी के एमएलए अभय सिंह, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है हमारे पास, उसके मुताबिक अभय सिंह बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देंगे। समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं अभय सिंह, वोट देने जा रहे हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार को। और यह बड़ी खबर, एमएलए राकेश पांडे भी बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देंगे। एक और बड़ी अपडेट, राकेश सिंह भी बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देंगे। यह अगली बड़ी अपडेट। तो ये समाजवादी पार्टी के एमएलए के बारे में खबर मिल रही है कि वो बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। इसका मतलब ये क्रॉस वोटिंग होगी और ये बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से वोटिंग चल रही है। शाम के 5 बजे से मतगणना शुरू होगी, 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। जो खबर हमारे पास है वो ये बता रही है कि राकेश पांडे, जो कि एमएलए है सपा के, वो बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। राकेश सिंह बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। वो इस क्रॉस वोटिंग की चर्चा पर और विस्तार से हमें जानकारियां देने वाले हैं। 3 नाम मैंने वीरेश बता दिए, और कौन से नाम आपके पास हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? देखिए, क्रॉस वोटिंग की खबर अगर मैं आपको बताऊं तो एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले बताई थी। और ये खबर आपको दे दूं कि इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर हूं। यहां सन्नाटा, अखिलेश यादव के साथ बहुत सारे जो विधायक हैं वो चले गए हैं। लेकिन जिन नामों की आपने बात की, इनके अलावा भी 7 नाम ऐसे हैं जो सोर्सेज से खबर छन के आ रही है। अभी मेरी ओम प्रकाश राजभर से बात हुई, ऑन रिकॉर्ड बात हुई। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी 22 में, तो मैं गठबंधन का सहयोगी था और बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो मेरे संपर्क में हैं। उन्होंने आज सुबह मुझसे बात करके कहा है कि किसके साथ चलना है, कब चलना है, कैसे वोट देना है और वोट के बाद किसके साथ डिनर करना है, और कैसे वो सारी चीजें जो है आपसे जो वादा हुआ है, जो आपने वादा किया है, आप दूत के रूप में आए हैं वहां से एनडीए की तरफ से, तो वो चीजें कैसे निभेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी। मुझे विधान परिषद में भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, मुझे लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं लड़ाया जाएगा, मुझे मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से जो बातें की गई हैं, वो सारी चीजें सतह पर आ रही हैं, वो धीरे धीरे दिख रही हैं। एक गाड़ी में अभय सिंह, राकेश पांडे, ये समाजवादी पार्टी के विधायक। मनोज पांडे को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है, और जो गायत्री प्रजापति की पत्नी है, विधायिका हैं, उनको लेकर भी सस्पेंस है। जो नाम 8 कल डिनर पार्टी से गायब थे, वो सारे लोग संदिग्ध हैं इस स्थिति में कि वो समाजवादी पार्टी को नहीं वोट करेंगे, क्रॉस वोटिंग करेंगे। ऐसी बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा भी ये खबर आ रही है कि बसपा जो है, एकमात्र उसके विधायक हैं उमाशंकर सिंह, वो भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। यानी बसपा जो है वो भाजपा के बड़ी अपडेट दे रहे हैं आप वीरेश के। बसपा के एकमात्र एमएलए भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। इनका नाम है उमाशंकर सिंह। हमारे बहुत सारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। संजय त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेंगलुरु से आशीष हमारे साथ कनेक्ट हैं और शिमला से सचिन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम चलेंगे अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, आपके पास ताजा अपडेट क्या है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये एक के बाद एक आना शुरू हो चुके हैं विधायक वोट देने के लिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो गिनती है 10 की संख्या हम बता रहे हैं, इन 10 की संख्या में ये संख्या बीजेपी की कोशिश है कि ये 10 से ज्यादा भी हो जाए। एक बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, हालांकि 10 तो हैं जो गिनती में हैं, जिनके नाम पता हैं, लेकिन ये और ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि संपर्क इसी तरह से किया गया है कि बाय द वे अगर कुछ कमी हो जाए या बाय द वे लास्ट मोमेंट पे कुछ चीजें मैटेरियलाइज ना हो, तो प्लान बी क्या है, प्लान बी की बाकायदा तैयारी की। और पल्लवी पटेल का भी देखना होगा। पल्लवी पटेल अभी भी नाराज हैं, क्योंकि कुछ हलचल दिखाई दे रही है बेंगलुरु में। आशीष के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वहां पर क्या हलचल है। आशीष जी, देखिए, यहाँ पर अभी कांग्रेस के सारे विधायक जो हैं, उसके अलावा जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, नासिर हुसैन यहाँ पे कैंडिडेट हैं, उसके अलावा अजम आकर यहाँ पे कैंडिडेट हैं। सर, व्हाट इज द सिचुएशन सर? ऑपरेशन कमला, BJP is saying that they'll do Operation Kamla. Congress is sure of that they'll have their numbers. What is the situation? 4 seat, 5 candidates. Listen to me, all 3 candidates. We have got numbers to get elected 3 candidates. All 3 candidates will be elected. You are sure of there will be no cross voting? JDS has fielded its candidate. 100% not a single Congress MLA will go to the other party. All 135 MLAs plus
independents, they will all vote for the Congress, and we have enough numbers. We have more numbers than what is required. But you kept all your MLAs in your star hotel, sir. We Why? have not kept any MLA anywhere. We have only held a CLP meeting there. We interacted with the MLAs, not only regarding this, regarding Lok Sabha elections and all. So there is no problem. So ये हमारे साथ थे, यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे बताया कि किनसे बात कर रहे थे आशीष, ये भी स्पष्ट कर दें आप। ये हमारे ईश्वर खांडे हैं यहाँ पर, ये कांग्रेस के हैं और इन्होंने पूरी बात बताई कि इनके जो एमएलएस को कल डीके शिव कुमार के नेतृत्व में, जो कि कांग्रेस के यहाँ ठीक पर है, उनकी बात हमने सुनी आशीष, उनकी बात हमने सुनी। वो कह रहे हैं कांग्रेस के पास जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा संख्या बल है। शिमला चलते हैं सचिन के पास, वहां भी कांग्रेस के लिए चुनौती है। सचिन, वहां की क्या स्थिति है, बयान करें। जी देखिए, हिमाचल में कांग्रेस के पास बेशक कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, पर भारतीय जनता पार्टी ने इसके बावजूद जो है अपना प्रत्याशी जो है राज्यसभा चुनाव में खड़ा किया है। और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अभी बोल के गए हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक हैं जो अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस जो है वो जाहिर किया है। फिलहाल हालांकि कांग्रेस जो है कंफर्टेबल पोजीशन में जो है ज़रूर दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस तमाम जो है कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे हैं यहाँ मतदान के लिए। सामने जयराम ठाकुर जो हैं इससे पहले जो है मतदान कर चुके हैं, तो मुकेश अग्निहोत्री अब मतदान करने के लिए जा रहे हैं। मतदान का सिलसिला जो है लगातार जारी है। यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंह भी वो भी यहाँ पर थे। और फिलहाल कांग्रेस की तरफ से जो है कांग्रेस जो है बेशक कॉन्फिडेंट जो है नज़र आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले दिनों में अपने कुनबे को जो है वो बिल्कुल सेट करने की, सही करने की कोशिश की है पूरी तरह से। पर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है तो उसका मतलब यही है कि कोई ना कोई कैलकुलेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़रूर की गई है इस सारे चुनाव को लेकर। और जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे हमने बात की है, हालांकि उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, पर यह ज़रूर कहा है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। बहुत सारे विधायक जो हैं जो नाराज चल रहे हैं सरकार से, कांग्रेस के ही विधायक जो नाराज चल रहे हैं सरकार से। तो फिलहाल बेशक कांग्रेस कंफर्टेबल पोजीशन में लग रही है, पर भारतीय जनता पार्टी भी अपने लेवल पे जो है कोशिश जो है कर रही है। ठीक है सचिन, और वो चुनौती भी दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।